भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार से साम्राज्य जीता, लेकिन करुणा से लोगों का दिल, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़ा और दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। यह है मौर्य वंश के सबसे महान शासक, सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक भारत के महानतम और सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और अपने शासनकाल में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। अशोक का नाम इतिहास में उनके युद्ध विजय, प्रशासनिक सुधारों और बाद में अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जाना जाता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान, निडर और युद्ध कौशल में निपुण थे, लेकिन उनकी माता को राजा बिंदुसार बहुत पसंद नहीं करते थे। इसलिए अशोक को राजमहल में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। समय के साथ उन्होंने अपने पराक्रम से बिंदुसार को प्रभावित किया और कई युद्धों में भाग लिया। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब अशोक और उनके भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। अंततः 273 ईसा पूर्व में अशोक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अशोक अपने शासन के शुरुआती वर्षों में बहुत शक्तिशाली और क्रूर सम्राट थे। वे साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध करते रहे। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था, जिसमें लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने चारों ओर खून, लाशें और तबाही देखी, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं होता। इसके बाद उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म की राह पकड़ ली। बौद्ध धर्म और धम्म नीति कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का संदेश फैलाने लगे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा ली और धम्मनीति, नीति और नैतिकता पर आधारित शासन का पालन करने लगे। उनकी धम्मनीति में ये मुख्य सिद्धांत थे: अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान करना, सत्य मार्ग, सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलना, जन कल्याण, जनता के लिए अस्पताल, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाना। उन्होंने अपने साम्राज्य में जगह जगह स्तंभ, शिलालेख बनवाए जिन पर उनकी नीतियों को लिखा गया। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मिस्र, ग्रीस और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक की मृत्यु और विरासत। अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनकी नीतियां और आदर्श दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और अशोक चक्र उनकी महानता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष: सम्राट अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग करुणा और अहिंसा के लिए किया जा सकता है। वे इतिहास के सबसे महान और प्रिय शासकों में से एक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने विचारों की छाप छोड़ी।